हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 11.1 में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट आई थिंक सॉल्व करना था 75 डिग्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन करने शुरू करने जा रहे हैं 105 एंड 135 के लिए। तो सबसे पहले सोल्यूशन लेकर चलते हैं सेकेंड पार्ट में 105 के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले 90 डिग्री प्लस इसमें अगर 15 ऐड कर देंगे तो ये 105 आ जाएगा, ठीक है ना। 90 डिग्री और प्लस 15 डिग्री करते हैं तो ठीक है। 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आप वही भी किसी भी लेंथ की एक लाइन आप ड्रा कर लीजिए, ठीक है ना। एक लेंथ की लाइन सेगमेंट आप ड्रा करते हैं। चलिए ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए, ठीक है, किसी भी लेंथ की। तो चलिए मैं यहाँ पर किसी भी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूँ। इसके मिडल पॉइंट को लेते हैं। मिडल पॉइंट से आप मिडल पॉइंट को आप सपोज करिए रिप्रेजेंट कर लीजिए ओ से। ये कोई भी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है ना। ये लाइन की जो लेंथ हो सकती है वो 10 सेंटीमीटर भी हो, 25 सेंटीमीटर हो, किसी भी लेंथ की। उसके मिडल पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। मिडल पॉइंट से आप एक आर्क ड्रा कर लीजिए। आर्क की लेंथ कुछ भी हो सकती है। आर्क की इसकी जो लेंथ होगी ये लेंथ कुछ भी हो सकती है। आपकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिए और उसको आप ड्रा करिए, ठीक है ना। चलिए मैंने एक आर्क ड्रा कर दिया, ओके, ठीक है ना। ये एक आर्क ड्रा कर दिए। नाउ अब क्या करेंगे भाई, इसको हम 60 डिग्री का मतलब जितने लेंथ आपने लेकर यह आर्क ड्रा किए हैं वही लेंथ लीजिए और इसमें पहला आर्क कट लगाइए। जो पहला कट लगाएंगे वो 60 डिग्री का होगा। ये पहला कट हो गया और दूसरा वाला जो होता है वो भी 60 का होता है, मतलब 60 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने 2 कट लगा दिए। ये मैंने बोला कि इस आर्क की लेंथ कुछ भी हो सकती है और जितनी लेंथ है वही लेंथ रहने दीजिएगा और यही डिस्टेंस लेने के बाद एक आर्क यहाँ से और दूसरा यहाँ पर कट कर देंगे। अब इसको मैं बाइसेक्ट करना चाह रहा हूँ 90 डिग्री बनाने के लिए। 90 डिग्री के लिए ये जो दोनों आर्क आपस में कट किए इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। चलिए ठीक है, बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये जितनी डिस्टेंस है हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया करते हैं और यहाँ से एक आर्क ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ, है ना। मतलब एक आर्क ऊपर, इस तरह से दोनों आर्क आप कट करेंगे ये, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए और डिस्टेंस मतलब हाफ से ज़्यादा। ये दोनों आर्क जो एक दूसरे को कट किए हैं इनमें से इनके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर आप कट कीजिएगा और कट करने के बाद जहाँ पर ये दोनों आर्क ज्वाइन होते हैं इससे आप स्केल से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा लग रहा मूव कर गया, कोई बात नहीं, आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। ज्वाइन करने पर इसको डॉटेड लाइन से कर दीजिए कि आपको तो ड्रा करना नहीं। ये 90 डिग्री मिलता है। 90 डिग्री के बारे में पहले से भी आप जान गए हैं। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का हुआ, ठीक है। चलिए 90 डिग्री लिख दिया मैंने। लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है 105 डिग्री। 105 डिग्री के लिए देखिए ये जो पहला कट होता है वो 60 का होता है, दूसरा क्या होता है 120 का होता है, ठीक है ना। तो 120 में से मैंने 90 निकाल दिया। 120 में से 90 निकाल दिया तो 120 में से मैंने 90 डिग्री ऑलरेडी ड्रा कर दिया तो बचा कितना 30 डिग्री। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस बचेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 डिग्री का है। ये एंगल आपके इतने जो एंगल बनेंगे ये 30 डिग्री का बनाएंगे क्योंकि यहाँ से 120 बन जाता है ना, लेकिन आपको 105 चलना। तो मैं 30 ये 90 इसमें से निकाल दिया। ये पूरा का पूरा एंगल जो होता वो 120 बनता, उसमें से 90 निकाल दीजिए तो बाकी जो एंगल बचा वो 30 का होगा। तो मैं अगर 30 को बाइसेक्ट कर देता हूँ, 30 को मैं हाफ कर दूँ तो ये 15 डिग्री मिल जाएगा। मतलब 90 प्लस 15 डिग्री हो जाएगा। मतलब हमें इसको बाइसेक्ट करना है। कौन सा, ये पॉइंट। आप इसका नाम देना चाहें दे सकते हैं। ये P पॉइंट है और इसका नाम दे दीजिए Q। हमें PQ को बाइसेक्ट करना है और PQ जब बाइसेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 15 डिग्री और मिल जाएगा। तो PQ लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, PQ को बाइसेक्ट करने के लिए हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, आपको पता ही होगा। तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से एक आर्क लगाता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपके आर्क लगेंगे और यहाँ से भी, चलिए ठीक है, ये आपका कट कर देगा, ये वाली लाइन कट करेगी, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसको जब ज्वाइन करेंगे हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए आपका ज्वाइन होगा। ये जब ज्वाइन होकर आएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल है ना, इस एंगल को आप बोल सकते हैं ये आपका 105 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। आपको इसके बारे में बतानी थी कि यह 105 डिग्री का एंगल हो गया।
कैसे किएंगे, पहले 90 डिग्री बना लीजिएगा। 90 डिग्री और 90 और 60 की जो दूसरा वाला कट होगा, ये वाली जो कट होगी, ये दूसरी कट है, इन दोनों का बाइसेक्टर जो होगा वो आपका 105 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 105 डिग्री। चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें फोर्थ का थर्ड पार्ट है ना। थर्ड पार्ट में 135 डिग्री एंगल बनाना है, जिसके लिए मैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कंस्ट्रक्शन करूँगा। उसके लिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए, वो किसी भी लेंथ का हो। तो चलिए ड्रा करते हैं। यहाँ पर लाइन सेगमेंट हम ड्रा करते हैं एक, आप सपोज कीजिए कि किसी भी लेंथ का, मतलब आप 10 सेंटीमीटर का ड्रा कर लीजिए, 15 सेंटीमीटर का, और इसके मिड पॉइंट को जरूर रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है ना। मिड पॉइंट आपके पास यहाँ पे। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। मान लीजिए इसका नाम देना चाहें तो दे दीजिए। यह हो गया हमारे पास, है ना। ये लाइन हो जाती है जब दोनों साइड में एरो दिखाते हैं तो। और ये जो मिड पॉइंट होता है इसको O से रिप्रेजेंट कर दीजिए। नाउ पॉइंट O पर किसी भी लेंथ का एक आर्क ड्रा करते हैं, ठीक है ना। चलिए किसी भी लेंथ का ड्रा करना है तो मैं यहाँ पर लेता हूँ सेंटर, थोड़ा बड़ा खींचते हैं। इसके लिए हम यहाँ से ड्रा कर रहे हैं, एक किसी भी लेंथ का एक आर्क ड्रा कर देते हैं। ओके, ठीक है ना। ये आर्क ड्रा करने के बाद जो लेंथ इसमें है अवेलेबल अभी, उसी लेंथ को रहने दीजिए, और वहां से जहां पर ये कट कर रही, कौन सी, ये आर्क ऑलरेडी इस ड्रॉन लाइन AB को पॉइंट मान लीजिए P पर कट कर रही, ठीक है ना। P पॉइंट को सेंटर लीजिए, सेम लेंथ लीजिए, OP डिस्टेंस ले लीजिए, P पॉइंट को सेंटर लीजिए, OP डिस्टेंस लीजिए कंपास में, और हाँ आप इसको ड्रा कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक आर्क ये आ जाएगा 60 डिग्री का, और दूसरा क्या आएगा 120 डिग्री का होगा। दूसरा आपका 120 डिग्री, तीसरा आप करते हैं तो ये 60 फिर से आ जाता है। अब क्या करेंगे, मैंने बोला 90 डिग्री डाल करेंगे प्लस 45, तो इन दोनों को बाइसेट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाता है आपका, ये आपका 90 डिग्री आता है। तो 90 डिग्री बाइसेट करने के लिए ये जो दोनों आर्क होते हैं, इसका नाम अगर जानना चाहते हो तो ये Q कर दीजिए, और Q और R। Q और R के जो Q और R की जो डिस्टेंसेस होगी, उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेकर आप एक आर्क ऊपर की तरफ लगाते हैं, यहाँ से एक आर्क ऊपर की तरफ, और यहाँ Q पॉइंट को लीजिए और दूसरा आर्क नीचे, इस तरह से लगा दीजिए। इनको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करेंगे तो आप क्या फाइंड करेंगे, एंगल यहाँ 90 डिग्री मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। ज्वाइन करिए, डॉटेड लाइन से कर दीजिए, तो ये 90 डिग्री मिल जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया, इसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री मिलने के बाद ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को PQR, इसको मान लीजिए S पॉइंट हो गया। 90 डिग्री वाली जो लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये वाली आर्क को मिलाने के बाद ये पॉइंट आपका S मान लीजिए। ये पूरा का पूरा 90 डिग्री हो गया। PS जो होगा वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पर, ठीक है ना। अब S और इसको मान लीजिए PQRS, यहाँ पर T मान लेते हैं, तो S और T भी 90 डिग्री बनाएगा। जब PS 90 डिग्री बनाएगा तो ST भी 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 तो ऑलरेडी मिल गया, मुझे 45 चाहिए। अगर इस ST को बाइसेक्ट कर दें, S और T को बाइसेक्ट कर दे तो हमें 45 डिग्री मिल जाएगा। चलिए बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ST को बाइसेक्ट करेंगे, S पॉइंट और T पॉइंट को बाइसेक्ट करना है, मतलब ये जो आर्क होंगे, तो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लीजिए, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क ऊपर की तरफ आप यूज करें ऐसे ही, ठीक है ना। और S सेंटर लेंगे, ये पहले से ड्रॉन आर्क को कट करेंगे। किस पॉइंट पर कट करेंगे, नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दीजिए। इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए SRT, यहाँ पर क्या दे दें, M कर दें। चलिए M पॉइंट को, ये दोनों आर्क एक दूसरे को बाइसेक्टर ऑफ S एंड T ज्वाइन एट द पॉइंट M। ज्वाइन किससे कर रहे हैं, अब हम इसको M से O को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। M से O को ज्वाइन करेंगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन चलेगी। M से O को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो ज्वाइन वाइन करने के बाद जो एंगल मिलेगा, इस पूरे एंगल को आप बोल सकते हैं यह आपका 135 डिग्री है ना, ठीक। 90 डिग्री आपने ड्रा कर दिए। 90 ड्रा करने का कॉमन है कि सेंटर ले लीजिए, जो भी आर्क करते हैं वहां से 60, दूसरा 60 मिलेगा, इन दोनों को बाइसेक्ट कर देंगे तो 90 मिल जाता है, ठीक है जी। अब ये जो 90 मिल गया, 90 मिलने के बाद ये जो ऑलरेडी ड्रॉन आर्क को एट द पॉइंट S पर कट करते हैं, और यहाँ से T पॉइंट सपोज कर लीजिएगा, तो देन बाइसेक्ट S एंड T एंड गेट एन एंगल 135 डिग्री। स्टेप्स आप लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कंस्ट्रक्ट करना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को, तो रब कर दिया जाए इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल, नो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करना आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे मुझे लगता है। जहां तक क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आइए क्या करना, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं अगर उसकी साइड गिवन होती है। एंगल भी गिवन हो तो एंगल बेसिस पे भी कर सकते हैं। गिवन इट्स साइड करा तो साइड के बेसिस पर आप कर लीजिए, एंगल के बेसिस करना चाहते हैं एंगल के बेसिस पर लीजिए, वेरी सिंपल। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में लेट अस सपोज लेट हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, उसकी एक साइड लेट ए बी इज इक्वल टू कितना ले लें, ए बी इज इक्वल टू मानकर चलिए आप 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड आपका गिवन है, उसके बेसिस पर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं। ए बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर लेंथ की एक क्या हो गई साइड सपोज कीजिए पता है, हमने ले लिए 10 सेंटीमीटर लेंथ की, ठीक है ना। इसको मैं मान लेता हूं ये हमारे पास है ए एंड बी। ए बी विच इज इक्वल टू कितनी लेंथ की है, 10 सेंटीमीटर लेंथ की है, ठीक है ना। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल हुआ करते हैं, क्योंकि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करना है। तो सारे जब साइड इक्वल हुआ करते हैं तो अगली भी साइड वही होगी, जो कि आपकी कोई भी एक साइड अगर गिवन हो तो बाकी भी साइड आपकी उतनी ही लेंथ की होगी। आप चाहें तो एंगल बनाकर कर लीजिए, अगर एंगल नहीं बनाना चाहते तो सिंपल तरीका यही है कि आप इसको सिंपली करना चाहें तो आप जितने सेंटीमीटर लेंथ की ए बी ड्रा किए हैं उतनी ही लेंथ की आप ले लीजिए, क्या ड्रा कर दीजिए, बी सी और ए सी। तो चलिए 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर कंपास में लेता हूं और इससे मैं 10 सेंटीमीटर जितनी लेंथ इस कंपास में, जितनी लेंथ इस लाइन की है उतना ही लेंथ मैं लेता हूं किसमें, कंपास में, और एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रा कर देते हैं, ठीक है ना। यहां से एक आर्क ऊपर की तरफ ऐसे ड्रा कर दीजिए और वही सेंटर मतलब बी सेंटर लीजिए, सेंटर बी लीजिए, सेम लेंथ लीजिए, आर्क ड्रा कर दीजिए, सेंटर बी लीजिए। देखिए मैंने क्या किया, आपने कोई भी 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक आपको मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, तो ए बी मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर ड्रा करने के बाद सेंटर ए और बी से 2 आर्क आप कट करेंगे। कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी, लेंथ उतनी होनी चाहिए जितनी ऑलरेडी आपने लाइन सेगमेंट या लाइन ड्रा किए हैं। तो मैंने 10 सेंटीमीटर लिया, एक आर्क इस साइड में और दूसरा सेंटर बी लिया, दूसरे आर्क ड्रा कर दिए। दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट सी पर कट कर रहे हैं। आप सी से ए को ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्वाइन कर दीजिए किसको, ए से सी को, ए से ये आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आ गया ए सी, और दूसरा ज्वाइन कर देंगे क्या मिलेगा, बी सी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये दूसरा मिल जाएगा आपको, बी सी मिल जाएगा, ठीक है। ए सी और बी सी की लेंथ अगर आप देखना चाहें, ए सी और बी सी की लेंथ आप अब मेजर करेंगे तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, आर्क की लेंथ जितनी होगी उतनी बेसिस पर होगी। ये आप कह सकते हैं कि बिना एंगल का भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ए सी और बी सी आपकी इक्वल होंगे, बिकॉज ये देखिए अगर एक साइड गिवन होगी तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं बिना एंगल ड्रा किए, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं। नाउ इसमें जस्टिफिकेशन करने के लिए कह रहा है, क्या है जस्टिफिकेशन, देखते हैं भाई। जस्टिफिकेशन की बात कर रहा है, सिंपल ये जस्टिफिकेशन में हो सकता है क्या कि आपने ए बी लाइन ड्रा की, ए बी लाइन सेगमेंट जो ड्रा किए वह आपने जब ए बी ड्रा किए तो ए सेंटर लेकर आपने क्या ड्रा कर दी, ए सी ड्रा कर दिए। मतलब ए बी और ए सी दोनों की लेंथ 10-10 सेंटीमीटर होगी। सिंपली उसके बाद आप जब ए बी ड्रा किए तो बी सेंटर लेने के बाद आपने क्या किए थे, बी सेंटर लेने के बाद आपने बी सी ड्रा कर दी। ए बी इज इक्वल टू बी सी भी हो गया, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया। सो ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम बहुत ज़्यादा वेरीफाई के नहीं लेकर चलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल आप ये जस्टिफिकेशन में लिख सकते हैं सिंपल। और एंगल के बेसिस पर करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपने इसको एंगल के बेसिस पर, ये आपका कंप्लीट हो गया जस्टिफिकेशन, वेरीफाई करने के लिए कहा था, ठीक है। कहीं किसी बुक में एंगल के बेसिस पर कहा होगा कि सर आप पॉइंट ए से एक एंगल 60 डिग्री बना लीजिए, एंगल 60 डिग्री बनाने के बाद जो होगा उसको आप ड्रा कर दीजिएगा और उसमें से आप 10 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, ऐसे 10 सेंटीमीटर कट कर दीजिएगा। मतलब क्या करने के लिए कहा, मैं फिर से इसको बता देता हूं एंगल बेसिस पर क्या करेंगे। ये तो आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को एंगल के बेसिस पर करना हो तो ये वेरिफिकेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा बता देते हैं एंगल बेसिस पर।
कोई भी साइड गिवन होगी आप साइड ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वो पहला मेथड मैंने बता दिया, ठीक है। ये पॉइंट ए ले लीजिएगा, ये बी ले लीजिएगा। पॉइंट ए से एक आर्क आप ड्रा करिएगा और उसके बाद एक 60 डिग्री का कट कर दीजिएगा। 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता है 60 डिग्री एंगल बनाना ही होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60-60 के होते हैं। ये एंगल आपका जो होना चाहिए वो 60 डिग्री के होने चाहिए। उसके बाद जितनी लेंथ आपने यहाँ लिए, जैसे 10 सेंटीमीटर लिए, तो 10 सेंटीमीटर का कंपास में एक आर्क कट कर दीजिएगा। ये 10 सेंटीमीटर हो गया, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। तो ये जो मिलेगा वो भी आपका क्या होगा, ए बी बी सी, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। जस्टिफिकेशन में क्या करना होगा भाई कि ए बी इज इक्वल टू आपका ए सी लेंथ आपने लिए थे 10 सेंटीमीटर कट किए थे, तो ये आपके एंगल आपके बराबर होंगे। कौन कौन सा होगा, ये एंगल ए और एंगल ये एंगल ए एंगल बी आपका 60-60 हो गया। फिर आप बोलेंगे सर ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई, अगर इसको मेजर करेंगे तो वो भी 10 सेंटीमीटर आएगा। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, तो ये एंगल कौन सा आप ले लीजिए, ए बी का अपोजिट ये और बी सी का अपोजिट, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, इसका मतलब सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जब सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ से आपको एंगल ए मिल जाएगा 60 डिग्री कट करेंगे तो, और जब एंगल ए 60 डिग्री होगा तो इसका मतलब अदर एंगल लीजिए 160 डिग्री, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल के बेसिस पे भी कर सकते हैं, विदाउट एंगल जो मैंने पहले बता दिया था वो सबसे सिंपल है, जो मैंने लिखा वो सबसे सिंपल रहेगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में 11